शहर की सबसे भीड़भाड़ वाली सड़क पर एक बूढ़ा भिखारी रोज बैठता था। मैले कुचैले कपड़े, उलझे बाल, लंबी दाढ़ी और हाथ में एक पुराना कटोरा। वह किसी से कुछ नहीं बोलता था, बस चुपचाप बैठा रहता। लोग उसे देखकर नजरें फेर लेते थे। कोई सिक्का डाल देता, कोई ताना मारता और कुछ तो घृणा से उसे देखते थे। लेकिन वह कभी कुछ नहीं कहता, बस हर दिन आता बैठता और शाम होते ही चला जाता। उसका नाम था लक्ष्मण। सब उसे बस एक आम भिखारी समझते थे। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे शहर की सोच बदल दी। राहुल नाम का एक लड़का रोज उस रास्ते से स्कूल जाता था। वो भी उस भिखारी को देखता, लेकिन एक दिन उसने गौर किया कि लक्ष्मण जब भीख मांगकर पैसे इकट्ठा करता है, वो सीधा शहर के पुराने हिस्से में चला जाता है। राहुल को जिज्ञासा हुई। उसने एक दिन चुपचाप लक्ष्मण का पीछा किया। संकरी गलियों से होते हुए लक्ष्मण एक टूटी फूटी इमारत में दाखिल हुआ। राहुल ने धीरे से खिड़की से झांका। अंदर का नजारा देख उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। अंदर करीब 50 बच्चे बैठकर पढ़ाई कर रहे थे। उनके पास पुराने बेंच, किताबें, स्लेट और ब्लैक बोर्ड था। एक महिला उन्हें पढ़ा रही थी। तभी लक्ष्मण ने अपने झोले से भीख में मिले सिक्के निकाले और उस महिला को दे दिए। महिला ने उसे मुस्कुराकर देखा और कहा, आप जैसे फरिश्ते के कारण ही ये बच्चे पढ़ पा रहे हैं। लक्ष्मण ने सिर झुकाया और बोला, मुझे अपने पाप धोने हैं अम्मा, ये बच्चे मेरा प्रायश्चित है। राहुल को कुछ समझ नहीं आया। अगले दिन जब उसने लक्ष्मण से पूछा, बाबा आप ये सब क्यों करते हो, आप कौन हो? तो लक्ष्मण पहले चुप रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, मेरा नाम असल में लक्ष्मण नहीं, विक्रम सेठी है। एक समय था जब मैं इस शहर का सबसे बड़ा बिल्डर था। आलीशान बंगला, महंगी गाड़ियां, बैंक बैलेंस, सब कुछ था। लेकिन मेरे लालच ने मुझसे सब छीन लिया। विक्रम ने बताया कि कुछ साल पहले उसने बच्चों के एक अनाथालय की जमीन गलत तरीके से हथिया ली और वहां शॉपिंग मॉल बनवाने की योजना बनाई। जब उस अनाथालय को गिराया गया तो वहां के बच्चों को कहीं और शिफ्ट किया गया। लेकिन एक रात अचानक वहां आग लग गई और कुछ बच्चे वहां वापस आकर सो रहे थे। वे आग में फंस गए। विक्रम ने पैसे और पावर से केस को दबा दिया, लेकिन उसकी आत्मा अंदर से टूट चुकी थी। उसे हर रात उन बच्चों की चीखें सुनाई देती थीं। वह चैन से सो नहीं पाता था। एक दिन उसने फैसला लिया कि अब वो अपना जीवन उन बच्चों के नाम कर देगा। उसने अपनी पूरी संपत्ति दान कर दी और सड़कों पर भीख मांगना शुरू कर दिया। लेकिन यह भीख उसके लिए एक मिशन बन गया। हर सिक्का, हर नोट वह उन अनाथ बच्चों की पढ़ाई और जीवन सुधारने में लगा था। उसने उस पुरानी इमारत को एक स्कूल में बदला और वहां बच्चों को खाना, कपड़े और पढ़ाई की सुविधा दिलवाई। जब शहर में बाढ़ आई तो उस स्कूल में भी पानी भर गया। विक्रम ने अपनी जान की परवाह किए बिना बच्चों को सुरक्षित जगह पहुंचाया, लेकिन वह खुद तेज बहाव में बह गया। उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। जब यह खबर फैली कि शहर का सबसे बड़ा भिखारी असल में एक करोड़पति दानवीर है, तो हर कोई हैरान रह गया। अखबारों में छपा वो भिखारी जिसने बच्चों की दुनिया बदल दी। अस्पताल में जब उसे होश आया तो उसने राहुल से कहा, अगर मैं न बचूं तो इस स्कूल को बंद मत होने देना। कुछ ही घंटों बाद उसकी सांसें थम गईं। शहर भर में शोक की लहर दौड़ गई। जिस इंसान को लोग नजरअंदाज करते थे, वो असल में सबसे बड़ा हीरो निकला। राहुल ने उस दिन कसम खाई कि वह विक्रम सेठी के इस स्कूल को कभी बंद नहीं होने देगा। आज उसी स्कूल का नाम है विक्रम फाउंडेशन। वहां सैकड़ों अनाथ बच्चे पढ़ते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर और शिक्षक बन रहे हैं। वो खंडहर अब उम्मीदों की एक इमारत बन चुका है। और ये सब हुआ एक ऐसे इंसान की वजह से जिसे दुनिया ने एक भिखारी समझा। कहानी हमें सिखाती है कि असली हीरो वो नहीं जो नाम कमाए, बल्कि वो है जो गुमनाम रहकर किसी की जिंदगी बदल दे। विक्रम सेठी की यह कहानी बताती है कि इंसान चाहे जितनी भी गलतियां करे, अगर वो सच्चे मन से प्रायश्चित करे तो समाज में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। अगर आपको यह कहानी प्रेरित करती है तो इसे जरूर शेयर करें और कमेंट में बताएं। आपके अनुसार असली हीरो कौन होता है?